दोस्तों आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवता जो कि आईएएस पटवार रीट वीडियो तत्व श्रेणी कर्मचारी और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्नावली को आप फास्ट रिवीजन में देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज की प्रश्नावली। एकदम शानदार सवाल है। गोगा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर गोगा जी की बात हो रही है दोस्तों। गोगा जी के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला कथन पढ़िए। पिता का नाम जेवर वो माता का नाम वात्सल्यता। तो गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था दोस्तों और माता का नाम क्या था? वात्सल्यता। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। गुरु गोरखनाथ जी थे तो इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। मोसेरे भाई अर्जुन सुरजन के साथ जमीनी विवाद था। तो मोसेरे भाई थे इनके जिनका नाम था अर्जुन सुरजन। तो इनके साथ इनका जमीनी विवाद था। गोरखसाठ महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा था। तो बताइए यहाँ पर चारों कथन में से आपके कौन कौन से सही है? तो इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम वात्सल्यता। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये जेवर आपको ध्यान रखना है और वात्सल्यता भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। गुरु इनके गोरखनाथ जी हो जाएंगे। मोसेरे भाई के अर्जुन सुरजन थे जिनके साथ इनका जमीनी विवाद था और गो रक्षा थे तो ये महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। तो एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ये किसके समकालीन थे? तो ये आपके महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चारों कथन आपके बिल्कुल सही है और ये गोगा जी के संबंध में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोगा जी का जन्म ददरेवा शीर्षमणि में हुआ था। तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ददरेवा चूरू आपको ध्यान होना चाहिए। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी की समाधि दुर्मेड़ी गोगामेड़ी नोहर में है। तो ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। गोगा जी की जो समाधि है जिसे दुर्मेड़ी कहा जाता है वो गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा शीर्षमणि चूरू में हुआ था। जबकि गोगा जी की समाधि दुर्मेड़ी गोगामेड़ी नोहर में है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, और यहाँ पर भी गोगा जी के संबंध में आपसे सत्य कथन पूछा गया है। पहला कथन पढ़िए। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो पहला कथन क्या है? गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। दूसरा कथन पढ़िए। गोगा जी की सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल सामान्य खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है और मुस्लिम समुदाय में गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में होती है। तो यहाँ पर मुझे चार कथन सही लग रहे हैं। पहला कथन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गोगा जी, फाबू जी, रामदेव जी, हरबू जी, मेहा जी सारे ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो अगर आपसे बोला जाए अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में किसकी पूजा की जाती है तो यहाँ पे गोगा जी की पूजा की जाती है। और गोगा जी की सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल सामान्य खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो गोगा जी की जो थान है वो आपकी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है। ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मुस्लिम समुदाय में गोगा जी की पूजा गोगा पीर के रूप में होती है। तो यहाँ पर चार कथन आपके सही हो जाएंगे। और गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी आपसे पूछा जाए तो ये महमूद गजनवी के द्वारा इनको जहार पीर की उपाधि दी गई थी। तो चारों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो तेजा जी का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, या अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को, या श्रावण पूर्णिमा को। तो दोस्तों तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो माघ शुक्ल पक्ष की 14 को दोस्तों आपका तेजा जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है। ठीक है, तो तेजा जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल पक्ष की 14 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था आपका। ये आपको ध्यान रखना है। और तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खन्ना नागौर में हुआ था। तो इनसे संबंधित सत्य कथन आपको बताने हैं। तो तेजा जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। पहला कथन आपका इनका जन्म कहाँ हुआ था? खन्ना नागौर में हुआ था। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खन्ना नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहर जी वो माता का नाम रामपुरी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? ताहर जी हो जाएगा और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? रामपुरी था। ठीक है, एक बार एग्जामिनर ने सवाल पूछा तो उन्होंने रामपुरी के पीछे राम प्यारी दे दिया था दोस्तों। क्या दे दिया था? राम प्यारी दे दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम राम प्यारी नहीं होगा, क्या होगा? रामपुरी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और पिता का नाम ताहर जी हो जाएगा। और इनका विवाह किससे हुआ था? पेमल दे से हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त को आपको उल्टा कर देना है। तो त का उल्टा क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, पेमल दे। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? पेमल दे हो जाएगा। और तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा मेर के मेनाओं से की थी। और ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा लाचा गुजरी की गायों की रक्षा मेर के मेनाओं से किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी तेजा जी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चारण जाति की महिलाओं की गायों की रक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो चारण जाति का पूछा जाए तो चारण जाति की महिलाओं की गायों की रक्षा किन्होंने की थी? फाबू जी ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लाचा गुजरी की गायों की रक्षा का पूछा जाए तो तेजा जी आंसर करना है और चारण जाति की महिला की गायों की रक्षा का पूछा जाए तो फाबू जी आंसर करना है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेरे सवाल इस तरीके से बनाए दोस्तों। यहाँ पर आपके लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी जो भी आपकी दी गई है। अब आगे देखिए, वीर तेजा जी धोलिया किस स्थान पर सर्पदंश के कारण वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वीर तेजा जी जो थे जिन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इनका गोत्र क्या था? धोलिया था, इसलिए इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और तेजा जी जो है इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए काला बाला का देवता किसे कहा जाता है तो ये आपके वीर तेजा जी को कहा जाता है। और धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है? धोलिया गोत्र होने के कारण ये भी आपके वीर तेजा जी को जाना जाता है। तो किस स्थान पर सांप के काटने की वजह से ये वीर गति को प्राप्त हुए थे? सेंद्रिया, पनेर, सुरसुरा या भावता? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरसुरा अजमेर। सुरसुरा अजमेर के अंदर इनको दोस्तों सर्पदंश के कारण वीर गति प्राप्त हुई थी। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सांप के द्वारा इनको काटा गया था सुरसुरा में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहां बताया? तो तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला यहाँ पर पूछा गया है। खन्ना नागौर, पनेर, परबसर नागौर या सुरसुरा अजमेर? तो तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला आपका कहां पर पड़ता है? यहाँ पर परबसर नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? परबसर नागौर में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तेजा दशमी निर्वाण दिवस कब मनाई जाती है? तो तेजा दशमी जो है दोस्तों ये आपकी कब मनाई जाती है? काफी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक का सवाल है, आपको ध्यान रखना है। माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को, चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को या फिर अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तेजा दशमी जो है दोस्तों ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेजा दशमी जो है ये आपकी भाद्रपद के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष की 10वीं को आती है। अब आगे देखिए, नागों के देवता जो तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है वो है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपका। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है। नागों के देवता, तो नागों के देवता के बारे में पूछा गया है तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है। तो यहाँ पर पूछा गया है जिन्होंने तलवार धारण की हुई है।
तो तलवार धारण के योद्धा के रूप में आपके कौन से देवता है जिनको नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है? गोगा जी है, तेजा जी है, फाबू जी है या आलम जी है? तो दोस्तों आपके गोगा जी जो है इनकी भी सांपों के रक्षक के रूप में यानी नागों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, और तेजा जी की आपकी नागों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। यानी गोगा जी और तेजा जी जो है ये आपके सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में किनकी पूजा की जाती है? तो ये तेजा जी की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, किनकी की जाती है दोस्तों? तेजा जी की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा और ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फाबू जी का जन्म कब हुआ था? तो फाबू जी का जन्म आपका कब हुआ था वो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। 1074 ईस्वी, 946 ईस्वी, 1239 ईस्वी या फिर आपका 1243 ईस्वी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फाबू जी का जन्म आपका कब हुआ था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1239 ईस्वी। फाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है 1239 ईस्वी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है क्योंकि काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा। तो 1239 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1276 ईस्वी को दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, साथ के साथ दोनों चीजें ध्यान रख लीजिए आप। 1239 ईस्वी को तो इनका जन्म हुआ था और 1276 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाबू जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1239 ईस्वी को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए किस इतिहासकार के अनुसार फाबू जी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबर में अप्सरा के गर्भ से हुआ था? अब ये सवाल जो है दोस्तों ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, किस इतिहासकार के अनुसार फाबू जी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबर में जूना ग्राम में अप्सरा के दर से हुआ था? तो ये इनका मानना है कर्नल जेम्स टोड, मुनोत नैन्सी, आसिया मोरजी या मुंशी देवी प्रसाद। तो किसके अनुसार दोस्तों फाबू जी का जन्म जो है वो अप्सरा के दर से हुआ था? तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मुनोत नैन्सी के अनुसार और आसिया मोरजी के अनुसार। तो मुनोत नैन्सी और आसिया मोरजी के अनुसार दोस्तों फाबू जी का जन्म जो था वो अप्सरा के दर से माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फाबू जी से संबंधित सत्य कथन आपको बताने हैं। इनका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था। दूसरा कथन है विवाह में इन्होंने कितने फेरे लिए थे? 3 फेरे लिए थे। इन्होंने देवल चांदनी की गायों की रक्षा की थी और देवल चांदनी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। तो ये यहाँ पर पूछा गया है सत्य कथन। तो इनका विवाह जो है दोस्तों अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने विवाह में कितने फेरे लिए थे? 3 फेरे लिए थे। तो ये 3 फेरे आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इनके द्वारा कितने फेरे लिए गए थे। इन्होंने देवल चांदनी की गायों की रक्षा की थी, बिल्कुल चारण जाति की महिला थी आपकी देवल चांदनी, तो इनकी गायों की रक्षा किन्होंने की थी? फाबू जी के द्वारा की गई थी। और देवल चांदनी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। तो केसर कालमी जो है दोस्तों वो आपकी घोड़ी का नाम हो जाएगा, देवल चांदनी की घोड़ी का नाम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, चारों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फाबू जी ने देवली चांदनी की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची से किस वर्ष की थी? तो फाबू जी के द्वारा देवल चांदनी की गायों की रक्षा अपने बहनोई जिंदराव खींची, जायल खींची के नाम से जिसे जाना जाता है, इससे रक्षा किस वर्ष की थी? और इसी दौरान ये वीरगति को भी प्राप्त हुए थे 1240 ईस्वी, 1250 ईस्वी, 1276 ईस्वी या 1280 ईस्वी? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1276 ईस्वी में, और इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे दोस्तों, अपने बहनोई जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर जहां भाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है कहां स्थित है? तो फाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों जहां भाला लिए अश्वारोही के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो फाबू जी का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? कोलमंड जोधपुर में स्थित है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोलमंड जोधपुर में आपके फाबू जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये जन्म काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, ये काफी बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोलमंड जोधपुर जो है वहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और वहां पर इनकी पूजा की जाती है भाला लिए अश्वारोही के रूप में। लक्ष्मण का अवतार किस देवता को माना जाता है? ये बेसिक का सवाल है, काफी बार एग्जाम आता रहता है। तो लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? फाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या हरबू जी? तो लक्ष्मण का अवतार जो है दोस्तों किसे माना जाता है? फाबू जी को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे रामदेव जी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी जो है दोस्तों इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी की आपकी प्रसिद्ध किताब आपको ध्यान रखनी है 24 बाणियां। 24 बाणियां जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध किताब है आपकी रामदेव जी की, ये आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी का जो झंडा है उसे नेजा कहा जाता है और जो जागरण है दोस्तों से जमा कहा जाता है। और इनके मेघवाल भक्त जो है उनको रिख्या कहा जाता है। तो ये बेसिक सी चीजें जो तो आपको याद होगी, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और इनके पगले जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रामदेव जी के प्रसिद्ध है दोस्तों। जो पैरों की पूजा की जाती है रामदेव जी के, उन्हें पगले कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके घोड़े का नाम अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी के घोड़े का नाम, तो नीला घोड़ा हो जाएगा, नीला घोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है वो आपके फाबू जी को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फाबू जी जो है दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, इनकी फड़ का जो वाचन है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए इनके फव्वारे जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो इनके फव्वारे जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चारण जाति की महिलाओं की इन्होंने रक्षा की थी, गायों की रक्षा की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो फाबू जी से रिलेटेड इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका काम हो जाएगा। और रेवाड़ी जाति जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? वो आपके फाबू जी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। तो गोरक्षक एवं सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 चीजें पूछी गई है दोस्तों, एक तो आपके गोरक्षक देवता पूछे गए हैं और प्लस सांपों के देवता भी पूछे गए हैं, यानी 2 चीजें यहाँ पर पूछी गई है कंबाइंड। तो गोरक्षक देवता और सांपों के देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती है? तो अगर आपसे ओनली गोरक्षक पूछा जाए तब तो चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गोरक्षक और सांपों के देवता पूछा गया है, तो यहाँ पर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और तेजा जी को भी सांपों के देवता के रूप में और गायों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें पूछी गई है, गोरक्षक और सांपों के देवता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओनली गोरक्षक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? तो गोरक्षक देवता के रूप में सभी लोग देवता जो है आपके इनकी पूजा की जाती है। आगे देखिए देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। अब हम देखेंगे दोस्तों देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। देवनारायण जी बगडावत, सवाई भोज एवं सेंधु गुज्जर के पुत्र थे। बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? सवाई भोज हो जाएगा। ठीक है, और सेंधु गुज्जर जो था दोस्तों सेंधु बोला जाता है, इनकी माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, सेंधु गुज्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। तो 1243 ईस्वी में आपका किनका जन्म हुआ था दोस्तों? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। जबकि 1239 ईस्वी में आपके फाबू जी का जन्म हुआ था। इनका विवाह धार के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ था। तो इनका विवाह जो है दोस्तों वो पीपल दे के साथ हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए
प्रमुख मंदिर इनका कहाँ पर है? तो आसिंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका खारी नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? खारी नदी के किनारे बना हुआ है आपका आसिंद भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर आपके चारों राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, लोक देवता जिनके पिता विनायक के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। ऐसे कौन से लोक देवता है आपके जिनके पिता विनायक के शासक से संघर्ष करते हुए 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे? यानी सवाई भोज जो है दोस्तों, इनके भाई थे, 23 भाइयों के साथ ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनारायण जी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके पिता जो थे सवाई भोज, वो आपके विनायक के शासक के साथ संघर्ष करते हुए 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गोरक्षक देवता थे, तो गोरक्षक देवता यहाँ पर पूछे गए हैं। गोगा जी आपके गोरक्षक देवता थे, बाबू जी भी गोरक्षक देवता थे, तेजा जी भी आपके गोरक्षक देवता थे, और देवनारायण जी, मेहा जी जो है दोस्तों ये भी आपके गोरक्षक देवता थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी अगर आपसे ओनली गोरक्षक पूछा जाए तो सभी के सभी आपके गोरक्षक देवता के रूप में गिने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन सांपों के देवता के रूप में आपके कौन कौन गिने जाएंगे? गोगा जी और तेजा जी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसिंद में मेला किस तिथि को भरता है? तो आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों मेला भरता है देवनारायण जी का, तो ये किस तिथि को भरता है ये आपसे पूछा गया है। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 2 से 3 बार एग्जाम आ चुका है और बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। माघ शुक्ल 14 हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो जाएगा, अश्विन शुक्ल पक्ष की 14 हो जाएगा और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है दोस्तों, उसमें आसिंद भीलवाड़ा वाला आपका मेला लगता है देवनारायण जी का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, लोक देवता जिनसे संबंधित काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। ऐसे कौन से लोक देवता है आपके जिनके काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है? यानी हर रात आप 3 पहर गाओगे तब जाकर 6 माह में पूर्ण होगा। ऐसे कौन से लोक देवता है आपके? तो बताइए, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर आपके देवनारायण जी? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी है, तेजा जी है, रामदेव जी है या फिर आपके देवनारायण जी है? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किनके बारे में पढ़ रहे हैं? देवनारायण जी, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देवनारायण जी जो है दोस्तों, देवनारायण जी जो है इनके काव्य का गायन हर रात 3 पहर गाओगे आप तब जाके 6 माह में पूर्ण होगा। ठीक है, आगे देखिए, बाबा रामदेव जी ने विरोध किया था, तो बाबा रामदेव जी के द्वारा किन किन चीजों का विरोध किया गया था वो आपसे पूछा गया। जाति प्रथा का विरोध किया गया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया गया था। तो बाबा रामदेव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कामरिया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामरिया पंथ के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके रामदेव जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और कामर जाति की महिलाएं जो है दोस्तों, वो 13 थाली नृत्य करती है रामदेव जी की स्मृति में, वो भी आपको ध्यान रखना है, 13 मंजिल मानकर। आगे देखिए, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में आपका 13 थाली नृत्य किया जाता है कामर जाति की महिलाओं के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, 13 मंजिल मानकर। आगे देखिए, बाबा रामदेव जी ने किस वर्ष जीवित समाधि ली थी? तो बाबा रामदेव जी जो थे दोस्तों, इनके द्वारा जीवित समाधि कब ली गई थी? ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1405 ईस्वी, 1440 ईस्वी, 1458 ईस्वी या 1460 ईस्वी, ये सब आपकी दोस्तों कक्षा 10 की किताब में दिया गया है। ठीक है, ये आपको बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1458 ईस्वी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी का मेला किस महीने में भरता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित बाबा रामदेव जी का मेला जो है ये किस महीने में भरता है दोस्तों? चैत्र माह में, वैशाख में, भाद्रपद में, अश्विन में। तो बाबा की बीज होती है आपकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया में होती है दोस्तों, और उसी दिन इनका मेला लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाद्रपद महीने में इनका मेला लगता है। आगे देखिए, रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं, 4 कथन आपके सामने हैं। अजमाल जी एवं मेनादे के घर उडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। तो रामदेव जी का जन्म दोस्तों उडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके पिता का नाम अजमाल जी हो जाएगा, माता का नाम मेनादे हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बेसिक सा सवाल है। अजमाल और मेनादे जो है आपको ध्यान रखना है, ये इनके पिता हो जाएंगे और मेनादे की माता हो जाएगी। रामदेव जी मल्लिनाथ जी के समकालीन थे, तो मल्लिनाथ जी जिनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा दोस्तों, तो रामदेव जी मल्लिनाथ जी के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्लिनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी, तो मल्लिनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर भी प्रदान की थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रामदेव जी को पोखरण की जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो मल्लिनाथ जी के द्वारा प्रदान की गई थी। और भैरव राक्षस का वध किसके द्वारा किया गया था? तो भैरव राक्षस जो था दोस्तों, उसका वध किसके द्वारा किया गया था? रामदेव जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 4 कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, रामदेव जी के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी सत्य कथन आपको बताना है, कोशिश की है सारे सवाल आपके यहाँ पर कवर हो जाए। विवाह इनका अमरकोट के दलजी सोना की पुत्री नेतल के साथ हुआ था, तो इनका विवाह दोस्तों नेतल के साथ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी ने रामदेवरा रुनेचा गांव बसाया, बिल्कुल सही बात है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाधि ली थी, तो इन्होंने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को ली थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार या विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रसिद्ध किताब आपको ध्यान रखनी है 24 बाणियां, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। और इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो बालीनाथ जी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बालीनाथ जी जो है वो इनके गुरु का नाम हो जाएगा। और गोगा जी के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। आगे देखिए, पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पंचपीरों में आपके कौन से शामिल नहीं है दोस्तों? तो इससे पहले आप नीचे वाला सवाल देखिए, पंचपीरों में शामिल लोक देवता का सही युग्म है। तो पंचपीरों में आपके कौन कौन गिने जाते हैं दोस्तों? फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहां। तो फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहां, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन पांचों की आपके पंचपीरों के रूप में पूजा की जाती है, ये पंचपीरों में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कौन शामिल नहीं है? तो फाबू जी शामिल है, हड़बू जी शामिल है, रामदेव जी शामिल है और गोगा जी शामिल है आपके। यहाँ पर तेजा जी शामिल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, फाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जहां। आगे देखिए दोस्तों, मेहा जी मांगलिया जी के बारे में हम देख लेते हैं। मेहा जी मांगलिया का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कब दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मेला भरता है। तो यहाँ पर भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन दोस्तों मेला भरता है। तो इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ से पूछा गया मुंडेल, टापू, बेंगटी या बापड़ी। तो इनका मंदिर जो है दोस्तों वो बापड़ी जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे आप? मेहा जी सबके बाप थे, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। मेहा जी जो थे वो सबके बाप थे, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो बापड़ी जोधपुर में दोस्तों इनका मेला भरता है और यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका मेला कब पड़ेगा? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ेगा। जबकि मैंने आपको बताया भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वो देवनारायण जी का मेले से संबंधित है।
आगे देखिए, गायों के रक्षक भाटियों से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब ये सवाल बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। राणक देव भाटी का दोस्तों, राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता की वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, मेहाजी हो जाएंगे। मेहाजी जो थे दोस्तों, ये राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए सवाल पूछा गया भाटियों से युद्ध करते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो ये मेहाजी हो जाएंगे आपके। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो मेहाजी के घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, किरण काबरा हो जाएगा। किरण काबरा जो है उनके घोड़े का नाम हो जाएगा। केसर कालनी किनकी घोड़ी हो जाएगी, केसर कालनी आपकी फाबू जी की घोड़ी हो जाएगी। और नीला घोड़ा किनका हो जाएगा, रामदेव जी का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और एक आपके आगे दोस्तों लीलन घोड़ी किनकी होती है, वो तेजाजी की होती है। पंचपीरों में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार शामिल लोक देवता जो गहलोत गुहिल राजवंश से संबंधित है। तो पंचपीरों में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कौन से लोक देवता है जो गुहिल राजवंश से संबंधित है। तो कर्नल टोड ने ऐसा कहा है दोस्तों, एक लोक देवता ऐसे हैं जो कि गुहिल राजवंश से संबंधित है, रामदेव जी, बाबू जी, मेहाजी या हड़बू जी। तो दोस्तों मेहाजी जो है, मेहाजी मांगिया जी जो है आपके, ये आपके गुहिल वंश से संबंधित है, किसके अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। गहलोत या गुहिल राजवंश से संबंधित कौन हो जाएंगे आपके, मेहाजी मांगिया जी हो जाएंगे, कर्नल टोड के अनुसार। आगे देखिए, लोक देवता जो गुरु भाई एवं मौसेरे भाई थे। तो ऐसे कौन से लोक देवता है जो आपके गुरु भाई थे और मौसेरे भाई थे, गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी मेहाजी या रामदेव जी, बाबू जी। तो यहाँ पर गुरु भाई और मौसेरे भाई आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामदेव जी, हड़बू जी हो जाएंगे। और हड़बू जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, बेंगटी गांव से हो जाएगा। बेंगटी गांव जोधपुर से इनका संबंध हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों जो आपका राव जोधा था, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, और राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद एक कटार को भेंट की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कटार हड़बू जी को भेंट की थी, और बेंगटी नामक गांव भी राव जोधा के द्वारा हड़बू जी को भेंट किया गया था। लेकिन हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो आपके जोधपुर के अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था, लेकिन बेंगटी नामक गांव जो है वो किसने भेंट किया था, राव जोधा ने हड़बू जी को भेंट किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी का संबंध के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो हड़बू जी के संबंध में सत्य कथन यहाँ पर बताना है। हड़बू जी बुंदेल राव जोधा के समकालीन थे। बिल्कुल मैंने आपको बताया, राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है, अस्त्र शस्त्र व सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ये अस्त्र शस्त्र और सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। रामदेव जी की प्रेरणा से गुरु दीक्षा ली थी। तो रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रामदेव जी के गुरु को जाएंगे बारीनाथ जी हो जाएंगे। प्रमुख मंदिर इनका बेंगटी फलोदी में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में इनका मंदिर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अजीत सिंह ने करवाया था। वो आपको अच्छे ध्यान रखना है। किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो बैलगाड़ी की पूजा जो है दोस्तों, ये हड़बू जी के मंदिर में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक देवता जो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे। तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन आपके कौन थे दोस्तों, चार हाथ वाले लोक देवता। चार हाथ वाले लोक देवता जो है वो आपके दोस्तों किसके समकालीन थे, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे, जो कि युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर कल्लाजी राठौड़। यानी चार हाथ वाले देवता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भूत प्रेतों का देवता भी किन्हें कहा जाता है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, रुंडेला से हो जाएगा। रुंडेला आपको ध्यान रखना है, रुंडेला सिंह का संबंध हो जाएगा। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रुंडेला सिंह का संबंध हो जाएगा। अब आगे देखिए, किस लोक देवता का प्रमुख केंद्र रुंडेला था। तो प्रमुख केंद्र रुंडेला किनका हो जाएगा, तो ये आपकी कल्लाजी राठौड़ का हो जाएगा। चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके, वीर कल्लाजी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।